जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी अप्रैल माह का मीन राशि का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मीन राशि के लिए अप्रैल माह अत्यंत विशिष्ट रहने वाला है, क्योंकि इस माह में ही इस राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। ये माह इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें लगभग समस्त ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसमें 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से शनिदेव का माह के अंत में 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से बीच में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, मंगल का राशि परिवर्तन होगा तथा बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो ये समस्त स्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। तो ये एक बहुत विशिष्ट एक संयोजन बना रहे हैं, जिसके कारण मीन राशि को अत्यंत विशिष्ट लाभ मिलने वाले हैं। तो क्या लाभ मिलने वाले हैं उनके बारे में मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, तथा कहां पर समस्या आ सकती है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं, तथा उसका क्या उपाय है, समस्त विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। माह के प्रारंभ में 1 अप्रैल को जो ग्रह स्थितियां वो इस प्रकार होंगी। लग्न में ही सूर्यदेव होंगे तथा यहाँ पर बुध भी होंगे। इसी प्रकार से 1 अप्रैल को यहाँ पर चंद्रमा का गोचर भी होगा। इसी प्रकार से तृतीय भाव जहाँ पर वृष राशि बनती है वहाँ पर राहु का गोचर चल रहा होगा, तथा नवम भाव में केतु का गोचर चल रहा होगा। इसी एकादश भाव जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, बहुत प्रबल भी हो रहा है। यहाँ पर जो इस राशि के स्वामी हैं, मकर राशि के स्वामी शनिदेव होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर मंगल होंगे जो अपनी उच्च अवस्था में होंगे, तो ये अत्यंत लाभदायक है। इसी प्रकार से जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव में भी जो इस राशि के स्वामी लग्न के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होंगे, तथा इसी प्रकार से यहाँ पर शुक्राचार्य होंगे। ये समस्त ग्रहीय स्थितियाँ 1 अप्रैल को होंगी। तो समस्त ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए जो ये माह रहने वाला है, यहाँ पर जो लग्न है, लग्न अभी बहुत बलवान स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव स्वयं गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ पर हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बुध भी होंगे, चंद्रमा भी होंगे। तो यहाँ पर एक केंद्र का विशिष्ट बहुत महत्वपूर्ण बहुत प्रभावशाली एक राजयोग बन रहा है, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। ये आपको अत्यंत लाभदायक स्थितियाँ प्रदान कर रहा है, साथ ही साथ आपकी लग्न को बहुत बलवान कर रहा है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। आप बहुत प्रभावी भी होंगे, आपका कार्य बहुत अच्छा होगा, आप बहुत बलवान स्थिति में होंगे। मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं, इसी प्रकार से मंगल ही आपके भाग्य के स्वामी। तो मंगल का इस समय अपनी उच्च अवस्था में होना, लाभ भाव में गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत बड़ा लाभ करा रहे हैं। यहाँ पे आपको धन का लाभ हो रहा है, यहाँ पर आपको संतान से लाभ हो रहा है, संतान के पक्ष बड़ा बलवान हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर धन की स्थिति बहुत प्रबल है। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ दिख रहा है, आपका भाग्य अच्छा है, भाग्य में वृद्धि हो रही है, तो स्थिति बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से तृतीय भाव में राहु का होना, तृतीय भाव का राहु सदैव अच्छा फल देता है। यहाँ पर आपके परिवार का सहयोग आपको मिलता है, साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता है। राहु यहाँ तृतीय भाव में अच्छा फल देते हैं, आपको लाभ कराते हैं। यहाँ राहु होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम पे होगा, नवम पे होगा तथा आपके एकादश पे होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको पराक्रम से लाभ करा रहे हैं, तो परिश्रम आपका फलदायी हो रहा है। इसके पश्चात जो पंचम के स्वामी यहाँ पर देखते हैं, तो चंद्रमा की राशि बनती है, कर्क राशि है। कर्क राशि का भी लग्न में होना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका शिक्षा का भाव भी आपका प्रबल है, कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दे रहा। फिर यहाँ पर मंगल का जो आपके कारक हैं और शनिदेव का देखना, इसके बल में विस्तार कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेम के संबंध अच्छे रहने का योग दिखता है, संतान का अच्छा सहयोग मिलता है, तो साथ ही साथ आपके शिक्षा का भाव प्रबल रहता है। 12 अप्रैल को जब राशि का परिवर्तन होगा, राहु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा ये द्वितीय भाव में धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 12 अप्रैल के बाद ही बुध का राशि परिवर्तन भी द्वितीय भाव यहाँ पर हो जाएगा। द्वितीय भाव में राहु के साथ युति संबंध बन जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो बुध हैं, बुध यहाँ पर 2 केंद्र के स्वामी। बुध यहाँ पर आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ आपके सप्तम के भी स्वामी।
तो 2 भाव के स्वामी का राहु के साथ जाना कुछ समस्या अवश्य करेगा। यहाँ पर कहीं न कहीं आपका सुख कुछ बाधित होता है। सुख साधनों वृद्धि का जो योग बन रहा है, वहाँ पर धन का आगमन होगा, धन तो आपको मिलेगा, धन की समस्या नहीं आएगी, परंतु सुख साधनों का लाभ उतना आप नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार से जो आपका सप्तम भाव है वो कहीं न कहीं राहु के प्रभाव में आएगा और यहाँ पर आपसी सामंजस्य में कुछ समस्या कर सकता है। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम में कोई समस्या नहीं है, परंतु आपसी मतैक्य ना हो पाना ये कुछ समस्या करता है, तो ये हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी वाणी का भाव कठोर हो सकता है, तो यहाँ पर आपको तत्काल कोई उत्तर नहीं देना है, बहुत सोच समझकर बहुत विचार करके आपको बोलना है और कोई भी निर्णय बहुत सोच समझकर विचार करके करिए। भाई सब लोग, जब गुरुदेव बृहस्पति जो इस लग्न के स्वामी हैं, जो अभी द्वादश में है, कुछ निर्बल अवस्था में है, उनका राशि परिवर्तन होगा, वो लग्न में आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। अब यहाँ पर लग्न आपकी और भी बलवान हो जाएगी, क्योंकि लग्न के स्वामी स्वयं लग्न में होंगे, तो ये अपने प्रकार का एक बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति हैं, शुभता के कारक हैं, धन संपत्ति, समस्त विवाह, शुभ कार्यों के, मांगलिक कार्यों के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। तो यहाँ पर ये जब आएंगे, अपनी राशि में आएंगे, तो एक बहुत बड़ा पंच महापुरुष राजयोग, हंस नामक राजयोग भी बनाएंगे। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जब पहुँचेंगे तो ये अब आपको पूर्णतया बहुत बैलेंस कर देंगे, आपको बहुत बलवान स्थिति बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जिन भावों के कारक हैं उन भावों को ये प्रबल कर देंगे। प्रथम तो ये आपके लग्नों को बलवान करेंगे, तो आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली, आप बहुत व्यवहारिक, आभा मंडल आपका बहुत बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार से पंचम आपका बहुत सुदृढ़, यहाँ पर शिक्षा का भाव बहुत प्रबल रहेगा, शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा, शिक्षण कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से प्रेम संबंधों का भी आपको लाभ मिलेगा, संतान की प्रगति होगी, वहाँ आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। सप्तम पे दृष्टि होगी, जो राहु का नकारात्मक प्रभाव आ रहा था, अब वो यहाँ पर आप बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर गुरुदेव इसको बैलेंस करेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके पश्चात आपकी भाग्य की प्रबलता बनी रहेगी, आपका भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। तो कुछ नकारात्मक प्रभाव आ रहा है वो कम हो जाएगा और आपका भाग्य की प्रबलता से आपके जीवन के समस्त कार्यों में आपको उन्नति प्राप्त होने लगेगी, आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव मीन राशि में लाभ भाव के स्वामी हैं, इसी प्रकार से ये व्यय भाव के स्वामी हैं। माह के अंत में इनका भी राशि परिवर्तन होगा और ये लाभ भाव से निकलकर द्वादश भाव में पहुंचेंगे। अब ये व्यय भाव में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से व्यय में अधिकता करेंगे। शनिदेव जो व्यय में अधिकता करेंगे तो यहाँ पर व्यय बढ़ेगा, परंतु आपके धन का ये बहुत बड़ा आपको लाभ कराने जा रहे हैं। व्यय आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास धन का पर्याप्त उपलब्धता होगी, आपके पास धन का लाभ हो रहा होगा, तो यहाँ पर आपका धन का बहुत प्रबल लाभ कराने जा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव होगा, तो ये धन का भाव बहुत प्रबल हो रहा है, प्रचुर धन का लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ शनिदेव यहाँ पर बैठ के आपको शत्रुहंता योग दे रहे हैं, जिसके कारण शत्रुओं का विनाश करेंगे। शत्रु कुछ बढ़ेंगे परंतु उनका दमन निश्चित रूप से हो रहा है। आपको ऋण लेने से बचना होगा, जिससे आपको समस्या ना हो। ऋण लेने से बचिए और ऋण देने से भी बचिए, क्योंकि उसके आने की, मिलने, वापस मिलने की संभावना बहुत कम दिखती है। तो आप ऋण से, लेने से तथा देने से, दोनों से बचें। शनिदेव का प्रभाव ये होगा कि आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके भाग्य का भाव बहुत प्रबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि का भी प्रभाव है, शनिदेव की दृष्टि का, तो आपका भाग्य बहुत प्रबल रहने वाला है, जिससे जीवन में आपको समस्त सफलता, समस्त लाभ, समस्त धन की उपलब्धता निश्चित रूप से होने वाली, जीवन का समस्त सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली। तो ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है, इसका लाभ लेना चाहिए। जो कहीं कुछ केतु का प्रभाव पड़ेगा तो आपको कुछ कहीं ना कहीं अचानक कुछ रोगों की संभावना दिखती है, छोटे मोटे कुछ रोग हो सकते हैं, निर्बल हो सकता है आपका स्वास्थ्य, तो वहाँ पर आपको नियमित रूप से श्री हरि की शरण में रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, इससे आपके जीवन में आपको सफलता मिले तथा रोगों से आपको मुक्ति मिले। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों,
मेरा प्रयास सदैव आपको एक उपयुक्त एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, इससे आपको कुछ लाभ मिल सके, आपको कुछ दिशा निर्देश मिल सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, मुझे भी सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।